जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और लगभग सुबह के 5 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैं बताऊँ गाइस कि आज फ्राइडे भी है और आज है 2 अगस्त। 2 अगस्त स्पेशल इसलिए है और क्योंकि आज लब के पापा का बर्थडे है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आज पापा का मतलब जो सावन का त्यौहार है ना, तो बस जैसे राखी का त्यौहार होता है वैसे ही उसको उठाया जाता है। जो कि अपनी जो बहन बेटियाँ होती हैं ना, वो उठाने आती हैं। उसके बाद ही हम लोग है ना मनाएंगे, राखी बांधी जाएंगी हमारे घर में। या फिर कुछ भी जैसे कि सेवई वगैरह मतलब मार्केट से मंगाना हो, या पहले तो घर पे बनाते थे, या जैसे हम लोग हैं मार्केट से ही मंगाना। तो पहले है ना जो सावन का त्यौहार हो जाए, मतलब जो उठ जाएगा ना पापा का त्यौहार, उसके बाद ही होगा। तो मंजू दीदी आने वाली हैं गाइज, मैं बताऊँ तो यहाँ पे मेरा तो ये था कि जल्दी सुबह उठ जाऊँगी ना, तो फिर जल्दी फ्री होना चाहती हूँ। मतलब मंजू दीदी आए उससे पहले मैं अपने घर के काम से फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे बस सुबह के काम से फ्री हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि बस भगवान को प्रणाम कर लूँगी। पेस्ट मैंने कर लिया था, बस भगवान को प्रणाम कर दूँगी, फिर अपने जो भी सुबह के काम है उसमें लग जाऊँगी। और लपसू भी स्कूल जा। तो यहाँ पे गाइज मैं किचन का ताला खोल गई थी, फिर मैं पार्लर का ताला खोलने गई थी। तो वैसे तो उजाला तो हो ही जाता है, 5 बजे तक तो उजाला हो जाता है। और यहाँ पे एकदम किचन क्लीन पड़ी हुई है नाइट में जो। और बस पहले किचन में आती हूँ तो पहले एग्जॉस्ट को चला देती हूँ। वरना अभी है ना ये उमस वाले दिन है ना, तो इसमें तो अंदर किचन के अंदर जाने में भी ऐसा लगता है कि क्या दम निकली, एकदम गर्माहट सी होती है गाइस। लेकिन फिर इसे अगर 10 मिनट भी चला दोगे ना तो फिर आराम से मिल जाता है। बस यहाँ पे गैस को पोंछ लूँगी अच्छी तरह से। वैसे तो नाइट की गैस पोंछ पाँच के ही मैं डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन फिर भी है ना सुबह गैस को ज़रूर पोंछना चाहिए हमें। तो यहाँ पे गैस पोंछ दूँगी। और उसके बाद बच्चों के लिए दूध वगैरह लपके पापा के लिए। और यहाँ पे वैसे तो गाइज़ मैं बताऊँगी सारा सामान मेरा अलमारियों में रखा रहता है, तो इतना नहीं होता। बस ये चकला बेलन वगैरह ये सब रखे रहते हैं, तो इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। मतलब जब भी गैस को पोंछी तभी हल्के हाल वॉश कर लेती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडू, हैप्पी बर्थडे। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और आज है दिन फ्राइडे है गाइज। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और आज तो मैं ना 8 बजे नहा ली थी। और मैं आपको बताऊँ कि नल हमारे मतलब आए नहीं थे, मतलब आए थे कम आए थे। तो सुरभि के लिए दूध बना दिया था मैंने अपने लिए, लक्की पापा के लिए चाय बना ली थी मैंने अपने लिए। तो आज मैं बताऊं कि आज है लक्की पापा का बर्थडे है 2 अगस्त। तो लक्की पापा को हमने बोल दिया था। वैसे तो बर्थडे तो अब नाम मात्र के रह गए हैं, बस ये रहता है कि हाँ आज वो दिन है। तो लक्की पापा को मेरी तरफ से ढेर सारी बर्थडे की विशेष हैं। और ये लेकर आए हैं आलू, इसमें भी आलू लाए हैं। ये लौकी है, इतनी बड़ी बड़ी लौकी लाए हैं। ये भिंडी लेकर आए हैं इनमें। और इसमें क्या लेकर आए हैं, मिर्ची। डैडी मिर्ची लेकर आए हो। लौकी तो डैडी सांभर के लिए लेके आते हैं, मैं समझ गई हूँ डैडी। कद्दू भी लाए इसमें थोड़ा सा। तो और यहाँ पे गाइस लक्की पापा चले गए थे, बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे। तो फिर वहाँ से वो मंडी भी गए थे, तो सब्ज़ी लेकर आए थे। तो फिर बोले कि तू है ना मतलब छिलके वाले आलू की सब्ज़ी बना ले, आलू मटर की, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी मंजू दीदी को भी पसंद आती है मतलब। तो यहाँ पे मैं बताऊँ उन्होंने बोल दिया था कि छिलके वाली आलू की सब्ज़ी बनाइए गाइस। और तो फिर मैंने
यहाँ पे टमाटर था मेरे पास, तो लपकी पापा मेरे से बोल रहे थे कि आज तो नहीं लेकर आए थे वो टमाटर, लेकिन बोल रहे थे कि है ना अब टमाटर है ना ये कुछ दिन और चला ले, फिर तेरे पास टमाटर ही टमाटर होंगे, क्योंकि शायद इसके बाद टमाटर नहीं, वो बोल रहे थे कि अब है ना पहले से रेट बहुत कम हो गया है, ऐसा बोल रहे थे वो। तो यहाँ पे फिर मेरे पास थे टमाटर, तो मैं डाल दूँगी, और हरी मिर्ची जो वो ऐड कर दूँगी। और गाइज़ मैं बताऊँ कि सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, आलू की छिलके वाली आलू की सब्ज़ी मंजू दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो यहाँ पे बस फटाफट से सब्ज़ी को छोंक दूँगी, और इधर है ना आटा लगा के रख दूँगी, और मतलब कि मैं पूजा भी साथ के साथ करती जा रही हूँ, ताकि है ना मैं ये सोच रही हूँ कि जो गाय का जो पराठा बनाऊँगी ना गाय के लिए वो बन जाए। तो गाइज़ मैं बताऊँ वैसे तो मंजू दीदी आ रही है पूड़ियाँ बना देती, लेकिन मैं पराठे ही बनाऊँगी, क्योंकि है ना मतलब ऐसा माना जाता है जैसे कि शुभ काम के लिए होते हैं ना, तो पूड़ियाँ वगैरह बनाना ठीक रहता है, लेकिन है ना ये शुभ काम तो है नहीं है जो मंजू दीदी जिस कारण आ रही है ना, तो फिर पूड़ियाँ नहीं बनाऊँगी, खाली पराठे सेक दूँगी। तो यहाँ पे तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मतलब शाम को भी नल नहीं आए थे, सुबह भी नल नहीं आए थे, तो फिर पानी की दिक्कत तो हो ही जाती है। वैसे तो ये कि पानी तो स्टॉक रहता है, लेकिन फिर भी है ना आप कितना भी करो, अगर नल नहीं आए ना तो फिर ऐसा लगता है, या पानी नहीं आता है ना, तो फिर वो कितना भी आपके पास भरा हो, काम तो सब चलते रहते हैं, लेकिन जो टंकी में पानी अगर नहीं होता है ना, तो फिर लगता है कि पानी आपके पास है ही नहीं है। तो फिर मैं नहा के तो मैं जल्दी से आ गई थी, क्योंकि भैया मेरे को तो उनके आने से पहले फ्री होना है, क्योंकि आज पापा जी की वो त्योहार उठेगा तो पूजा होगी, उसमें टाइम लगेगा, तो वो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे बस आटा लगा के तो मैंने रख ही दिया है, गाय के लिए निकालूंगी, तो एक शक्कर का पराठा निकालूंगा, इसमें आपको बता दूं, जो कि है ना घी से और मलाई से, और मतलब भोग लगा दूंगी ठाकुर जी का। तो बस यहाँ पर जल्दी से यहाँ पे मैं बताऊँ कि अब तक है ना गाइज लगभग है ना 9 बजे का टाइम तो हो गया होगा, मुझे पूरी पक्की तरह से नहीं पता है। तो यहाँ पे पूजा भी मेरी हो गई थी, और लक्की पापा चले गए थे, मतलब डेयरी बोल रहे थे कि मैं जल्दी डेयरी जाऊँगा, तो वो ना कुछ और भी काम था ना, तो निकल गए थे, वो जल्दी निकल गए थे, और क्योंकि वो बोल रहे थे कि मंजू दीदी आएंगी तो मैं फिर जल्दी आ जाऊँगा डेयरी पर से, तो इसलिए वो चले गए थे। और यहाँ पर ये देखिए गौ माता आ गई थी, तो ये कुछ दिन से ये आ नहीं रही थी, पता नहीं क्या बीमार थी, लेकिन फिर ये आ गई तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो गई, और अब मैं बताऊँ मंजू दीदी आ गई थी। तो गाइज़ मंजू दीदी अपने घर से जो सिमई और चावल लेकर आई थी, तो वहीं से लेकर आई थी, घेवर बूरा जो लेके आते ना, बूरा उल। तो गाइस एक साइड में तो मैं सेवई बनाने रख दी थी, और दूसरी साइड में चावल भी रख दिए थे, और तब तक मैंने ना रूह अफ़ज़ा वाली लस्सी है ना मंजू दीदी और राहुल जो मेरे भांजे हैं उनके लिए मैंने दे दी थी उनको। और यहाँ पर है ना सब्जी हमारी तैयार है। मंजू दीदी ने नहीं पी थी, मंजू दीदी को मैंने रख दी थी, क्योंकि पूजा होगी ना पापा जी की, और मंजू दीदी करेंगी पूजा। पूजा तो सभी लोग करेंगे अपने घर के, लेकिन है ना मतलब बना के रख दी थी मैंने। और यहाँ पर बस सेवई मेरी हो गई है, चेक कर रही हूँ, क्योंकि इन्हीं से ही पूजा होगी। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि पापा जी थे ना, तो पापा जी को बहुत मतलब जो खाते थे बनाते थे हम, तो ऐसे बॉईल करके बनाते थे सेवई, और उसमें पापा जी
शुद्ध घी और बूरा डालकर खाते थे। तो वो कल है ना पापा जी का वो पल याद आ गया। और मैं बताऊं कि कल तो लव के पापा का पूरा दिन ऐसे ही रहा था। और मैं बताऊं कि कल ही पापा 2 तारीख पड़ गई थी, तो लव के पापा का बर्थडे था ना, तो पूरे दिन वो बहुत ज़्यादा मतलब उदास से रहे थे। वो नहाए भी नहीं थे, मैं आपको हकीकत बात बताऊं। ये वाली बात उन्होंने मुझे को शाम को बताई थी, जो कि आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगी। और मैंने सोचा कि वो रिको से ही नहा कर आएँ। बोल रहे थे कल मेरा मन बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था जब पापा जी हॉस्पिटल में थे ना, तो गाइज़ मैं बताऊँगी पापा जी ने खुद से लब के पापा का तिलक किया था और मंजू दीदी से मीठा मंगवा कर और मतलब बर्थडे मनाया था। तो ऐसा पता नहीं था कि पापा जी इस बार होंगे नहीं। तो गाइज़ वो वाला ब्लॉग आप देख सकते हैं, जो लब के पापा का बर्थडे मनाया था पापा जी ने हॉस्पिटल में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पर गई, सब्ज़ी तो बनी गई थी और फिर मैंने जल्दी से रायता भी बना दिया था। और फिर जो मंजू दीदी के बेटे थे ना राहुल, फिर मैंने कहा राहुल पूजा करने में टाइम लगेगा, तुम खाना खा लो। तो फिर मैंने अपने भांजे को खाना खिला दिया था, क्योंकि है ना पूजा में तो टाइम लग जाएगा। तो फिर यहाँ पर गाइज रायते में तड़का लगा दिया था एकदम। और तो हरा धनिया तो था नहीं गाइज, मैंने ना फिर हल्की हल्की हरी मिर्ची डाल दी थी, तो जो कि इतनी कलरफुल लग रही थी और टेस्टी भी लग रही थी। और यहाँ पे मंजू दीदी ना जो सामान लेकर आई थी उसी से पापा जी का भोग लगा दिया था। ये सब मंजू दीदी लेकर आई थी। तो ये बहन बेटियों का होता है गाइज, मतलब बनाया तो घर पे ही था, लेकिन वो सूखे मतलब जो सूखा सामान लेकर आते हैं वो लेके आती हैं, उन्हीं का होता है बहन बेटियों का। और फिर जो उनकी विदा होती है ना वो दी जाती है, मतलब बहन बेटियों की। तो ऐसा होता है सभी के यहाँ। मतलब यहाँ पे मंजू दीदी ने खाना खा लिया था। और फिर मंजू दीदी गाइज मैं तो मतलब ज़्यादा रुकी नहीं थी, क्योंकि उनको जाना भी था। राहुल उनके बेटे आए थे ना साथ में, तो वो अभी मम्मी के पास जाएंगी, रिको जाएंगी ना, तो मम्मी का भी मैंने लंच तैयार कर दिया है। और वो बोल रही थी कि मैं थोड़ी देर मम्मी के पास बैठ लूँगी, फिर मुझे निकलना भी है, क्योंकि मौसम भी ख़राब आपको पता हो ही रहा है। तो फिर वो मम्मी के पास होते मंजू दीदी नहीं, फिर मंजू दीदी चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो किचन के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो 5 बजे गाइस नल आ गए थे, और नल अच्छे आ गए थे, तो फिर पूरे बर्तन इकट्ठे साफ़ कर लिए थे। और मैं बताऊंगा इसकी यहाँ पर मैं पूरी गीली हो गई थी, क्योंकि नल आए थे ना। फिर मैंने किचन के सारे बर्तन भी कर लिए थे, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े थे गाइस, बच्चों के लब की यूनिफॉर्म थी और वॉशिंग मशीन में कपड़े डले थे, वो सारे मैंने वॉश कर दिए थे। और फिर क्या हुआ कि मैं पूरी गीली हो गई थी, और मुझे मतलब अपना ना सिर वॉश भी करना था। तो फिर मैं नहा ही ली थी गाइज, मैं आपको बताऊं। और यहाँ पे मैं ये वाली है ना चुन्नी है ना, मैंने कहा दीपक का टाइम है, तो मैंने कहा दीपक रख दूँ, उसके बाद ही मैं इनकी चाय वाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली जो चुन्नी थी ना मेरी, वो सुरभि ने ना उस दिन है ना फाड़ दी, क्योंकि उसमें से उसने हैंकी बना लिया। तो मैं नहाई थी, तो ये वाली भी मैंने वॉश कर ली थी दुपट्टे को, और ड्राई भी कर दिया था। फिर तो हल्की हल्की गीली थी, तो मैंने कहा चलो पूजा तो मैं कर ही लेती हूँ। इसके बाद फिर बर्तन 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 गाइस, सोते सोते बर्तन साफ करो। चाहे आपको आलस आए, कुछ भी आए, लेकिन आपको किचन का पूरा काम फिनिश करना है। बस यही से एक महिला है ना थक जाती है, सुबह से उठ के शाम तक, रात तक, सोने तक बर्तन बर्तन बर्तन। लक्की पापा का इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये सोच रहे हैं कि लक्की पापा आ जाएं, तो उनका ये ठाकुर जी का भोग लगाते हैं ना ड्राई फ्रूट से, तो लक्की पापा को यही खिला देंगे हम लोग। सुरभि अभी सो रही है, मैं आपको दिखाऊंगी, टेढ़ी मेढ़ी सो रही है वो। और लव अपना होमवर्क कर रहा है, मैं आपको दिखाऊँ वो बच्चा, ये देखिए। और वहाँ उसका ग्लास में अदरक वाला दूध है। तो यहाँ पे मेरा भी अदरक वाला दूध रखा हुआ है, ये देखिए, ये रखा हुआ है, मेरा भी है, सुरभि का भी है, लपके पापा ने अपना पी लिया था। तो आएंगे तो ये ड्राई फ्रूट से बीटा मुँह करा देंगे, क्योंकि पिछली बार तो गाइज मैं आपको बताऊं कि पिछली बार तो पापा थे, और पापा ने ना हॉस्पिटल में ना गाइज बहुत अच्छी तरह से किया था, वो पल यादगार था।
तो अपनी तरफ से जितना मैं कर पाती हूँ उतना लक्की पापा के लिए मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस ड्राई फ्रूट्स ही लक्की पापा का मीठा मुँह कर दूँगी। तो उनका बर्थडे मना, ये आ गई बर्थडे बॉय, कपड़े भी चेंज नहीं किए आज। वो कहते हैं इसके हमारे डेली का काम है, कितनी भी अच्छे पहन लेंगे ना वो भी ना पसीने में उसमें सब में लथपथ हो जाती है। तो बर्थडे बॉय लब खिलाएगा पापा को अपने को ना नहाए नहीं है वो, तो नहा लो ना, काहे को नहा ले। ला डैडू को तो खिलाया नहीं तूने, आपके मुंह में से निकल खिलाएगा नहीं बादाम तो दुनिया ना स्टोरी हो वो तो सोलर। हैप्पी बर्थडे टू यू। डैडू तो थक जाते हैं, उन्हें नहीं घुस रहता है कि फिर बैठ भी जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब मुँह कर लो, ये देखिएगा ये लिए मेरी तरफ से मीठा मुँह कर लो। किसमिस का बतासे, किसमिस का ओनली का। लगी डैडी का मीठा मुँह करा दे। क्यों से उठा दिया यार, सोने दे उसे सोने दे उसे। डैडू को खिला दे। आज की रात मजा हुस्न का एक खिला दे ना। टाइम देख ले एक बार। माँ लाला तू चैनता बहुत है यार, तो दिन में सोई दी है तो खिला देना डैडू को। खिला डैडू को। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। तुम भी तो मीठा मुँह करो बच्चों का। बच्चे अपने आप कर रहे हैं। चलिए।